आपका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन सर में। दोस्तों आज मैं लाया हूं क्लास 12 वाले बच्चों के लिए रिलेशन फंक्शन का पार्ट 2। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिलेशन के टाइप्स के बारे में, और एक बहुत ही खास रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बारे में भी बताऊंगा। साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। वीडियो के लास्ट में मैं फंक्शन के बारे में भी बताऊंगा आपको, फंक्शन के बारे में उसका टाइप से बताऊंगा, वन वन फंक्शन क्या होता है, अनटू फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जो रिलेशन फंक्शन का सेकेंड पार्ट है, और ये हमारे क्लास 12 वाले बच्चों के लिए है second part, this one the second part, and the first thing that we have to discuss today will be the types of relation. Some important types of relation. There are many types of relation. Some important types we'll discuss. Important types. सबसे पहला उसमें है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन किसे बोलेंगे? जैसा कि नाम ही है इसका इम्पटी, आधे से ज्यादा दोस्तों मेरे समझ गए होंगे इम्पटी रिलेशन का मतलब क्या है। इम्पटी माने नथिंग, नल। जैसे नल सेट, इम्पटी सेट पढ़े थे, वैसे ही इम्पटी रिलेशन भी होता है। व्हाट इज इम्पटी रिलेशन? अ रिलेशन आर इज सेड टू बी इम्पटी रिलेशन इफ इट कंसिस्ट नो एलिमेंट। Means a relation is said to be empty relation if it consists no element. It has no element. That is, R, the empty set is generally denoted by 5. R क्या होता है? R रिलेशन होता है। मैं कौन से रिलेशन की बात कर रहा हूँ? एम्पटी रिलेशन की, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, इसीलिए हम 5 करते हैं इसको, R को। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे एक रिलेशन R है, मैं इम्पटी रिलेशन के एग्जांपल दे रहा हूं, अपने मन से आप बहुत सारे बना सकते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आर क्या है? एक इम्पटी रिलेशन है, मैं डिफाइन कर रहा हूं उसको। आर कहां से कहां तक है? नेचुरल नंबर पे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है। आर इज रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर n टू द नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो विच इज डिफाइंड एज r इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a comma b such that the a plus b is equal to 0. The sum of these two equal to 0, where a and b belongs to n, the natural number. यहाँ करली ब्रैकेट है। यहां मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है जो नेचुरल नंबर में डिफाइन है, और रिलेशन में क्या है? ऑर्डर्ड पेयर a comma b such that their sum is 0. There is no any two natural number in the whole universe whose sum is 0. So that's why we can say it has no element. Relation में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, so that's why it is a empty relation. क्या होगा? empty relation. इस जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि एक मतलब रियल पेरेंट और सन, पेरेंट और सन या फादर और सन के बीच में एक 1 ईयर का डिफरेंस है, ये रियलिस्टिक में पॉसिबल नहीं है। रिलेशन तो हमने डिफाइन कर दिया कि ऐसे दो लोग जो फादर और सन हो, उनमें 1 ईयर का डिफरेंस हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे रिलेशन आप खुद से डिफाइन कर सकते हो, जो कौन से रिलेशन होते हैं? इम्पटी रिलेशन होते हैं। इसी का एक ठीक अपोजिट है, इसको हम बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे हम? यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। दूसरा है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मान सब कुछ, A to Z सभी आ जाए। तो रिलेशन R कोई होता क्या है? जिस सेट पे वो लगता है उसके क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी उसका A क्रॉस B, A पे लग रहा है मान लीजिए कोई रिलेशन, तो A क्रॉस A का सबसेट होता है। जब वो चीज पूरा A क्रॉस A के इक्वल हो जाए, हमारे रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हो वो A क्रॉस A में भी एलिमेंट हो, तो समझ जाना वो रिलेशन कैसा है? यूनिवर्सल। और रिलेशन R on a set A to A is said to be universal relation if it is equal to A cross A, जो यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A। दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और हमारे रिलेशन में भी क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ये दोनों जब आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब there is in R there exist all the possible elements of A cross A। एग्जाम्पल देखिएगा, वैसे ही एग्जाम्पल में दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल में है ए रिलेशन आर फ्रॉम n to n
नेचुरल नंबर n to n which is defined as r is equal to दिया है ordered pair of a comma b, ordered pair of a comma b such that the sum of these two a and b belongs to the natural number n, belongs to the natural number n where a and b are also the natural number. देखिए ध्यान से, मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया किससे, नेचुरल नंबर का, और मैं बता रहा हूं ये कौन सा सेट रिलेशन है, कौन सा, यूनिवर्सल रिलेशन है। ये कब यूनिवर्सल होंगे, जब a क्रॉस n के सभी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि कोई भी दो नेचुरल नंबर, अगर a और b नेचुरल नंबर, कोई भी दो दुनिया में नेचुरल नंबर ले लीजिएगा, उसका सम भी हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा। ध्यान से देखिए, the sum of any two natural number is always a natural number। यानी इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इसमें होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, डॉट डॉट 1, इनफाइनाइट, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, सभी एलिमेंट होंगे जितने पॉसिबल हो सकते। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों टाइप्स। नेक्स्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। नाम पे ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। रिफ्लेक्सिव आगे पढ़े होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिमेट्रिक छोटे क्लास से पढ़े होंगे, सिमेट्रिसिटी बताया गया। ताजमहल में बीच में से लाइन ड्रा कर दी जाती है, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ऐसे ही ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव माने उसको आगे बढ़ना, ठीक है, रिलेशन का आगे बढ़ना। मैं बताऊंगा तीनों का शर्त क्या होता है, कब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहा जाता है, कब उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं, कब उसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं। सबसे पहले जान जाओ, अ रिलेशन आर इन अ सेट कैपिटल ए। एक कोई रिलेशन वो किस सेट लग रहा है, ए पे लग रहा है। अ रिलेशन आर इन अ सेट कैपिटल ए is said to be reflexive, is said to be reflexive if for all, ये मैथमेटिक्स में for all का साइन होता है, for उल्टा ए, ठीक है, for all a belongs to capital A, for all a belongs to capital A there exists, ये there exists का साइन होता है उल्टा ए, there exists a comma a एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर। मतलब इस जिस सेट पे हमारा रिलेशन लग रहा है उसके सभी एलिमेंट खुद से आर रिलेशन में होंगे, तभी हम उसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत सारे एग्जांपल आगे मैं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन भी बुक में है, आप देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। फिर से ध्यान से समझो, किसी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं, जब वो रिलेशन जिस सेट पर लगता है या जिस सेट पर होता है वो रिलेशन, उस सेट के सभी एलिमेंट खुद से आर रिलेशन में है। अब आर कौन सा रिलेशन है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। दूसरा सिमेट्रिक के लिए, रिलेशन आर इन अ सेट ए टू ए, इन अ सेट ए टू ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ A comma B element of capital R implies B comma A is also the element of capital R. और A और B क्या है? They are the elements of capital A. Where A comma B the element of capital A means they belongs to capital A. फिर से इसमें एक चीज, ये if जो लगा है इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, इसमें भी है, इसमें फॉर ऑल लिखा गया है, फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें ये कह रहा है कि अगर ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। अगर कहीं पे 4 कामा 1 लिखा है तो 1 कामा 4 भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा 4 कामा 1 होगा ही, मैं ये कह रहा हूं अगर 4 कामा 1 है तो 1 कामा 4 भी होना पड़ेगा फॉर बीइंग सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए ये शर्त फॉलो होनी चाहिए। आइए चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन सब थोड़ी अलग है। देखिए इसमें क्या है, इफ ए कामा बी रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलेंगे उसे, ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ ए कामा बी एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर एंड बी कामा सी, जहां ये खत्म हो,
सी एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर इस बात को इंप्लाइज करें कि ए एंड सी आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर, वेयर क्लियर कर रहा हूं मैं, ए कामा बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जिस पर वो रिलेशन लग रहा है। इस तरीके से आपका हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? अ रिलेशन आर is said to be reflexive in a set capital A when all the elements of capital A have or relation with itself, वो खुद के साथ R relation में हो। That is, for all A element of capital A, there exists A comma A element of capital R, and a relation R in a set capital A is said to be what? Symmetric. If there is a condition, if A comma B element of capital R implies B comma A is also the element of capital R. अगर 2 comma 3 है और उसके साथ साथ 3 comma 2 भी है, तब बोलेंगे वो सिमेट्रिक है। ऐसे ही क्या आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है? अगर A, B और C तीन जो है एक ही एलिमेंट है और शर्त क्या है? If A comma B element of capital R एंड बी जहां खत्म हुआ वही से ए कामा बी है तो बी से शुरू हुआ, बी कामा सी एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर है, तो डायरेक्ट ए का सी से भी आर रिलेशन होता है। यहां पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसी को मैं कहता हूं ट्रांज कर दिया, ए का बी से था, बी का सी से था, ए डायरेक्टली सी से, यही ट्रांजिटिव है। क्या ये ट्रांजिटिव? ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं, आइए नेक्स्ट एक और रिलेशन देख लीजिए, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ही सिंपल है। A relation R in a set capital A is said to be equivalence relation. A relation R in a set capital A is said to be equivalence relation if it means R. If R is what? पहला reflexive, अगर ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक, और लास्ट तीसरा क्या हो? ट्रांजिटिव। देन इट इज क्या कर रहा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन आर इन अ सेट कैपिटल ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो ये पर्टिकुलर रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले आप उसे करोगे, रिफ्लेक्सिव करोगे, देन सिमेट्रिक करोगे, लास्ट में से ट्रांजिटिव कर दोगे। अगर तीनों है तभी जाके वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करने। ठीक है गाइस, हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट जेड ऑफ इंटीजर। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स which is defined as a comma b such that a minus b, the difference a minus b is divisible by m. m क्या है? कोई एक पॉजिटिव इंटीजर, और a और b क्या? बिलोंग्स टू द z इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं। r इज ए रिलेशन जो किस पे है? इंटीजर z पर है, और उस रिलेशन में है क्या? a माइनस b डिविजिबल बाई m है। m क्या? कोई पॉजिटिव इंटीजर। प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। आइए प्रयास करते हैं। इक्विवेलेंस के लिए क्या होता है? अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आइए सबसे पहले प्रूव करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सबसे पहले इसमें प्रूव करते सॉल्यूशन में हम कि ये रिलेशन जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो डेफिनेशन याद करिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को तभी प्रूव होता है जब वो जिस सेट पे लग रहा है उसके सभी एलिमेंट खुद से आर रिलेशन में हो, जो भी तुम्हारा रिलेशन। ठीक, तो देखिए, लेट स्मॉल a इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ z। स्वेच्छा से लिया गया a क्या है? कोई z का एलिमेंट। z क्या है? आपका इंटीजर है। उस इंटीजर में से कोई एक एलिमेंट क्या है? a। फिर से, लेट स्मॉल a इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल Z, द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक, देन a माइनस a इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी नंबर में से अगर वही घटाएं, कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए,
अगर उसी में से हम उसी चीज को माइनस कर देंगे हमेशा हमेशा आंसर क्या आएगा 0 एंड 0 विच इज डिविजिबल बाई m, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। 0 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर के हर पॉजिटिव नंबर के टेबल में आता है। 3 के टेबल में 3 जीरो जा 0, 7 जीरो जा 0, 10 जीरो जा 0, 11 जीरो जा 0, 99 जीरो जा 0। सभी नंबर के टेबल में क्या आता है 0 आता है। यानी कि ये जो 0 आया है वो किससे डिविजिबल है m से। दैट इज जो मैंने आर्बिट्रेरी लिया था, कोई स्पेसिफिक लिया था मैंने इन जनरल कोई भी ऐसे ले लिया था, स्पेसिफिक नहीं लिया था। और उसके लिए a माइनस a क्या आया 0 आया जो कि m से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं दैट इज फॉर ऑल a belongs to capital Z there exists a comma a element of capital R। कैपिटल R के एलिमेंट होंगे। So therefore R is क्या है आपका रिफ्लेक्शन। क्या हो गया आपका रिफ्लेक्शन। पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया रिफ्लेक्शन। ठीक, अभी पूरा काम नहीं हुआ, पहले अभी रिफ्लेक्शन हुआ है, इसके बाद क्या होगा सिमेट्रिक होगा, फिर क्या होगा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो चलते हैं अब सिमेट्रिक करने। आइए करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या करते हैं सिमेट्रिक। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है? लेट्स सी। उसके लिए क्या करना होगा, सिमेट्रिक रिलेशन क्या शर्त है, आपको दिखाना होगा कि अगर कोई भी a कामा b R में एलिमेंट है तो उसका अपोजिट उल्टा b कामा a b R का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं। लेट a कामा b, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या है R का एलिमेंट, वेयर A and B belongs to what? The Z, जिसपे वो अप्लाई हो रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक, तो जैसे हम कहेंगे A कामा B एलिमेंट ऑफ कैपिटल R है, तो वही दो नंबर ऑर्डर पेयर, वही ऑर्डर पेयर R हमारे R के एलिमेंट होंगे, जिसके लिए रूल फॉलो होगा A माइनस बी डिविजन बाई M। अगर हम कह रहे हैं कि A कामा B एलिमेंट ऑफ कैपिटल R है, इससे ये इंप्लाइज होता है कि A माइनस B is divisible by what? M the positive integer। कैसे मैं कह सकता हूं, बिकॉज इट इज द एलिमेंट ऑफ कोई भी चीज, अगर राम कामा श्याम इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल R, इट मींस राम माइनस श्याम विल बी डिविजिबल बाई M। ये डेफिनेशन का आता है। ठीक, अगर मैंने सपोज किया ये जरूर होगा। और याद रखो, अगर कोई नंबर m से डिविजिबल है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से डिविजिबल है, तो उस नंबर को नेगेटिव साइन के साथ ले लिया जाएगा, तब भी वो डिविजिबल है। जैसे 8 अगर 4 से डिविजिबल है तो -8 भी 4 से डिविजिबल है। अगर 100 जो है 25 से डिविजिबल है तो -100 भी 25 से डिविजिबल है। तो अगर a माइनस b डिविजिबल बाई m है, वी कैन आल्सो से -a माइनस b इज डिविजिबल बाई। देखो, होने के लिए बहुत कुछ होगा। ऐसे अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई m है तो a माइनस बी का स्क्वायर भी m से डिविजिबल होगा, a माइनस बी का डबल भी m से डिविजिबल होगा। लेकिन हम वो चीज लिखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारा आंसर आ जाए, जो हमारा टारगेट है सिमेट्रिक प्रूव करना। अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा -a और ये प्लस b, ये माइनस से हो जाएगा और ये प्लस b, इसे हम लिख देंगे b माइनस a, साइन पलट, ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। इज डिविजिबल बाई अगर ये चीज डिविजिबल बाई m है तो हम क्या कहेंगे, b कामा a विल आल्सो बी द एलिमेंट ऑफ कैपिटल R। दैट इज, लास्ट में देखो क्या आ रहा है, दैट इज a कामा b एलिमेंट ऑफ कैपिटल R। इस बात को इंप्लाइज करता है b कामा a इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ कैपिटल R, where a and b belongs to the positive integer Z का जो सेट है, इस पे रिलेशन डिफाइंड है। फिर से x हमने मान लिया a कामा b या x कामा y एलिमेंट ऑफ क्या है कैपिटल R। इससे क्या इंप्लाइज होगा, इससे ये इंप्लाइज होगा उनका डिफरेंस a माइनस b विल बी डिविजिबल बाई m। और मैंने बताया अगर कोई नंबर किसी नंबर से, अगर कोई नंबर किसी पॉजिटिव नंबर से डिविजिबल है तो वही नंबर नेगेटिव साइन के साथ भी डिविजिबल होगा।
अगर मैंने बताया 100 जो है 2 से डिविजिबल है तो -100 भी 2 से डिविजिबल ही होगा, तब मैं यहाँ माइनस साइन लगा। क्यों लगाया? ताकि मुझे ये मिल जाए b माइनस ए। अगर b माइनस ए डिविजिबल है तो b कामा ए भी r का एलिमेंट होगा। इससे ये इंप्लाइज होगा इससे ये इंप्लाइज हो गया दैट इज इफ, हाँ यहाँ ये मैं लिखना भूल गया था, इफ a माइनस b एलिमेंट ऑफ कैपिटल r इज देन b माइनस a इज आल्सो एलिमेंट ऑफ कैपिटल r। a माइनस b एलिमेंट ऑफ कैपिटल r इंप्लाइज करता है, b माइनस b a भी एलिमेंट ऑफ कैपिटल r होगा। इस तरीके से हम कर देंगे r क्या है आपका एक सिमेट्रिक रिलेशन। आइए चलते हैं ट्रांजिटिव प्रूफ करने। ठीक, आइए से ट्रांजिटिव रिलेशन भी देखते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए सपोज करते हैं लेट a कामा b एलिमेंट ऑफ क्या है कैपिटल R एंड b कामा c एलिमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक, ट्रांजिटिव ये तभी होगा जब इससे ये भी प्रूफ हो जाए a कामा c में भी R का रिलेशन। ठीक, और a b c है क्या, वेयर a कामा b कामा c बिलोंग्स टू द z इंटीजर्स। ठीक, if we suppose a comma b element of capital R, b comma c element of capital R, what does this implies? This implies कि a minus b and b minus c are divisible by m, the positive integer। ठीक, अगर a कामा b r का एलिमेंट है और b कामा c भी r का एलिमेंट है तो a माइनस b और b माइनस c दोनों क्या होंगे डिविजिबल बाई m, अलग अलग, बोथ आर डिविजिबल बाई m। व्हाट डज दिस इंप्लाइज? कोई भी दो नंबर, एक नंबर मान लीजिए m से कट रहा है, कोई दूसरा नंबर भी वो भी m से कट रहा है, मेरा आपसे ये दावा है कि उन दोनों नंबर का सम भी m से कटेगा। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4, another number is also divisible by 4, then their sum will also be divisible by 4। ये फैक्ट होता है, मैथमेटिकल फैक्ट है। बस यहां से इंप्लाइज a माइनस b, मैं सम क्यों कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, प्लस b माइनस c, ये जो सम है इज आल्सो डिविजिबल बाय व्हाट, जब इसे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो a माइनस b प्लस b माइनस c, माइनस b और प्लस b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a और c। तो वी सिंपली राइट हियर a माइनस c इज डिविजिबल बाय व्हाट, दैट्स इट, हो गया। लास्ट में लिखेंगे दैट इज a कामा b एलिमेंट ऑफ कैपिटल R एंड b कामा c एलिमेंट ऑफ कैपिटल R, दे बोथ आर इंप्लाइज a कामा c आल्सो द एलिमेंट ऑफ कैपिटल R। So therefore we can say R is a transitive relation। R क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन। If R is symmetric, reflexive and transitive, तो लास्ट में आप लिखिएगा hence R is क्या, is an equivalence relation। तो जब किसी इक्विवेलेंस रिलेशन को आपको प्रूव करना रहेगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो सबसे पहले आप सिमेट्रिक करेंगे, देन सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव करेंगे, देन सिमेट्रिक करेंगे, लास्ट में से ट्रांजिटिव करेंगे। अगर मान लीजिए कोई रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, तो इन तीनों में से कोई एक चीज भी नहीं होता है, तो अपने आप को इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। और किसी चीज को मान लीजिए प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, तो मुझे कोई एक एग्जांपल लेना होगा कि देखो भाई ये फॉलो नहीं कर रहा, बस दिखाना पड़ेगा कि ये देखो चीज इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जब उसे ट्रू मतलब प्रूव करना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो मुझे जनरल एग्जांपल, जैसे मैंने लिया ना ए लिया था, स्पेसिफिक नहीं लेंगे, जनरल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको मेरी इस वीडियो का अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज अ रिलेशन R which is applied on a set of the natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एक सेट है जिस सेट पे एक रिलेशन R डिफाइंड हो रहा है। किस तरीके से डिफाइंड हो रहा है? इस तरीके से डिफाइंड हो रहा है कि इसका तो दूसरा एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो पहले से एक अधिक है। R is equal to a comma b such that the b is equal to a plus 1 where a and b belongs to capital A और a क्या है मैंने बता दिया। We have to check whether it is reflexive, symmetric और transitive, तीनों चीजें चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है, रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है।
यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसका सेट के एलिमेंट दिया है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप पूरा रिलेशन में आर में जितने एलिमेंट हो सबको लिख दो, वहां से आपके लिए प्रूव करना काफी आसान होगा। ठीक है, आइए करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहां पे आपका b जो है a से 1 अधिक है, तो फॉर a इज इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे तो b क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा आपको 1, आराम से। फिर फॉर अगर हम a इज इक्वल टू क्या रखेंगे 2, क्या रखेंगे 2, तो b का मान क्या आ जाएगा 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 1, 3। ऐसे ही फॉर a इज इक्वल टू अगर हम रखेंगे 3, ये क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज 4, यानी 1, 4, ये भी एलिमेंट हो गया। ठीक, और इसके बाद फॉर a इज इक्वल टू व्हाट 4 रखेंगे हम, तो ये b का मान भी कितना आ जाएगा 4 प्लस 1, b निकालेंगे 4 प्लस 1 दैट इज 5, it becomes 1 मैं क्यों लिखा हूं, यहाँ 2, 3 हो गया, 3, 4 हो गया, और यहाँ पे 4, 5। ठीक, ऐसे ही फॉर a इज इक्वल टू अगर हम रखेंगे 5, तो b का मान क्या आएगा 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 दैट इज 5, 6 आंसर एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर। अगर लेकिन हम फॉर a इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो b का मान आएगा 6 प्लस 1 दैट इज 7, तो ये जो 6, 7 होगा इट डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि इसमें जो 7 है वो a का एलिमेंट नहीं। रूल यही होता है, दोनों ये जो आप लिख रहे हो 1 और 2 दोनों a में होने चाहिए, जिसमें उस सेट पे r अपना लिख रहे हैं इसमें होना चाहिए ना, दूसरा वाला पहला वाला इसमें होना चाहिए, दोनों एक ही चीज है कि दोनों इसमें a में होने चाहिए। 7 नहीं, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो कुल मिला के आप कह सकते हो r का मान क्या है, r का मान r इज इक्वल टू आ जाएगा 1, 2, ठीक है, 2, 3, 3, 4 और 4, 5, 6 बस। ठीक, अब चेक करना हमको ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। हमें चेक करना है कि हमारा रिलेशन जो आ रहा है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखिए अब बस एक लाइन की बात लिखना होगी इसमें। देखिए 1 क्या है, 1 इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। ये 1 जो है कैपिटल ए का एलिमेंट है ना, एलिमेंट कैपिटल ए का। बट 1, 1 क्या आर में है? आप यहां लिखेंगे कि सिंस लिखिए, सिंस 1 इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए बट 1, 1 is not the element of capital R, does not belongs to capital R. It means it is not reflection. ऐसे 2, 2 भी नहीं एग्जिस्ट करता, 3, 3 भी इसमें नहीं है बस, इसलिए रिफ्लेक्शन। सिमेट्रिक क्या? सिमेट्रिक कहेगा कि if 1, 2 exist then 2, 1 also exist। यहां पे ध्यान से देखिएगा आप लोग कि here 1, 2 does not implies नहीं करता है 2, 1 एलिमेंट ऑफ कैपिटल। यहां एलिमेंट ऑफ कैपिटल आ रहा है ना, एलिमेंट ऑफ कैपिटल मैं समझा रहा हूं, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। वैसे 1, 2 एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर है बट इट डज नॉट इंप्लाइज कि 2, 1 भी आर का एलिमेंट होगा, इसीलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। आई बात ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए भी ऐसे करेंगे। देखिए 1 का 2 से और 2 का 3 से रिलेशन है बट 1 का 3 से नहीं है। देखिए 2 का 3 से, 3 का 4 से, लेकिन 2 का डायरेक्टली 4 से रिलेशन नहीं है। ठीक, देखिए सिंस 1, 2 एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर, 2, 3 एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर डज नॉट इंप्लाइज 1, 3 directly element of capital R, so therefore it is also not transitive. So our relation R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया ध्यान से। देखो मैं इसमें प्रूव करना, मतलब इसमें ये ट्रांजिटिव रिफ्लेक्शन नहीं था तो केवल एक एग्जांपल देना पड़ेगा,
अगर ये प्रूफ करना नहीं रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, मुझे जनरलाइज करना पड़ेगा, जनरल एग्जांपल लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत छोटा सा एग्जांपल आपका है ये क्वेश्चन का, आप इसे ध्यान से अगर देखोगे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज R is a relation on a set L, on a set, in a set L, L है क्या, set of all lines in xy plane। xy plane मतलब ना x एक्सिस y एक्सिस, उन दोनों को कंसिस्ट करना जो कार्टेशियन प्लेन होता है, xy प्लेन पे जितनी भी सभी लाइन बनती है वो किस में आएंगे, L में आएंगे। L उन्हीं का सेट है। L is a set of all lines in xy plane। और R रिलेशन कैसा, R में कौन कौन एलिमेंट होंगे, R consists L1, L2, R consists those lines L1, L2 such that they both are parallel to each other। L1 and L2 belongs to the XY plane में ऐसे कोई भी दो लाइन जो आपस में पैरेलल हो वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे R के एलिमेंट। We have to prove कि R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। साथ ही साथ we also have to find the set of all lines related to y is equal to 2x plus 4। ये भी आपको निकालना सेकंड पार्ट में कि y is equal to 2x plus 4, y is equal to 2x plus 4 दिया है, y equal to 2x plus 4 एक लाइन है। इस लाइन से रिलेटेड जितने भी लाइंस होते हैं उनका आपको सेट बताना है। इसको हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस नहीं करते। कोई रिलेशन अगर R इक्विवेलेंट है तो एक होता है इक्विवेलेंस क्लास। क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास। तो मान लीजिए कोई रिलेशन R है, वो किसी सेट A पे क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट है। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A वेयर A इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल A। अगर A एलिमेंट ऑफ कैपिटल A है तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A is the element of all those B belongs to capital A such that A comma B element of capital A, where A and B both are the element of capital A। फिर से मैं समझा रहा हूं, इक्विवेलेंस क्लास, एक हेडिंग छूट गया था उसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, जैसे कोई रिलेशन R इक्विवेलेंट है, क्या है वो, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो उसका वो रिलेशन जिस सेट पर लग रहा है उस सेट के किसी एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास होता है। उस इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट कैपिटल A के जो A के साथ R रिलेशन में, all those B which are the element of capital A such that A comma B is in R relation। ठीक, इसी को बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस क्लास। वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y is equal to 2x plus 4, जो उससे R रिलेशन में रिलेट करते हैं। तो वही लाइन होंगे जो इसके पैरेलल, मैं लास्ट में कर दूंगा। ऐसे से पहले से प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। या कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, देखते हैं प्रूफ, देखते हैं इसका सॉल्यूशन में भी ये सब लाइन नोट कर देंगे। ठीक, ये सब लाइन नोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको प्रूव करना है ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन। क्या है ये, रिफ्लेक्शन है। तो देखिए अपने मन से मिलेगा, लेट कोई एक एग्जांपल अपने मन से नहीं है, लेट L1 be the element of capital L। L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन, और L1 भी एक मैं लाइन लिया हूं जो क्या है, इस L में से ही है, XY प्लेन में ही, बाहर नहीं है, YZ प्लेन या किसी और प्लेन में नहीं, XY प्लेन में। ठीक, L1 एलिमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक, we know every line is parallel to itself। ये फैक्ट होता है, हर एक लाइन किसी और के पैरेलल हो चाहे ना हो, वो खुद के पैरेलल जरूर होता है। तो we know L1 is parallel to L1 itself, that is for all L1 belongs to capital L there exists L1 comma L1 के पैरेलल होता है। इससे ये इंप्लाई हो जाएगा कि L1 comma L1 is the element of capital L। फिर से ध्यान से समझो क्या होता है, ये आपको प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव है। क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव की पहली शर्त ये है कि जिस सेट पे वो लग रहा है रिलेशन आपका R, उसके सभी एलिमेंट R रिलेशन में हो, खुद से R रिलेशन में हो। तो ठीक है, मैंने अपने मन से एक एलिमेंट L1 ले लिया जो किसका है, कैपिटल L का है। हम जानते हैं कि वो कोई भी लाइन L को खुद की पैरेलल जरूर होता है।
और कोई भी दो लाइन जो एक्स वाई प्लेन में होगा वो पैरेलल है एक दूसरे के, तो डेफिनेटली वो आर्क के एलिमेंट होंगे। L1 आर्क का एलिमेंट है। उसी चीज को मैं लिख रहा हूं, दैट इज फॉर ऑल L1 एलिमेंट ऑफ कैपिटल L देयर एग्जिस्ट L1 आल्सो द एलिमेंट ऑफ कैपिटल R। या ये इंप्लाइज कर तो जो चला गया इंप्लाइज L1 एलिमेंट ऑफ कैपिटल R। So therefore R is what? Reflection। क्या है ये? Reflexive। बस हो गया, ठीक। अब आइए इसको प्रूव करते हैं। सिमेट्रिक है दूसरा पार्ट, सिमेट्रिक के लिए इसमें भी सपोज करना होता है, मान लेते हैं L1 और L2 किसके एलिमेंट है? R के एलिमेंट है, तो आपको प्रूव कर देना होगा कि L2 और L2 का L1 भी R के ही एलिमेंट होंगे। बहुत ही आसान है, देखिए लेट L1 L2 क्या है? एलिमेंट ऑफ कैपिटल R, मतलब इस R के वो एलिमेंट है। और वेयर मैं क्लियर भी करता हूं, वेयर L1 L2 बाहरी नहीं है, दे आर द लाइंस इन द XY प्लेन, दैट इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। L में लिख दिया हमने एलिमेंट, बाहर से नहीं लेना, उसी से लेना। तो इंप्लाइज ये हो जाएगा, अगर ये एलिमेंट ऑफ कैपिटल R है, इससे ये इंप्लाइज होगा कि L1 विल बी पैरेलल टू L2, L1 विल बी पैरेलल टू L2। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, इस बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये लाइन इसके भी पैरेलल है। फिर देखिए, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगा। बहुत ही क्लियर, ठीक है। तो इफ L1 पैरेलल टू L2, दिस इंप्लाइज L2 is also parallel to L1, implies लास्ट में लिखेंगे यहां पे, दैट इज L1 L2 एलिमेंट ऑफ कैपिटल R इस बात को इंप्लाइज करता है कि L2 L1 भी एलिमेंट ऑफ कैपिटल R है। So therefore R is सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन। आई थिंक आपको यहां से समझ में आ गया। अब बचा तीसरा, आर क्या है आपका? ट्रांजिटिव रिलेशन है। आइए चलते हैं बताने, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन वी हैव प्रूव्ड इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नाउ वी नीड टू प्रूव इट ट्रांजिटिव, देन आफ्टर वी कैन से इट इज अ व्हाट? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो फॉर ट्रांजिटिव वी हैव टू सपोज लेट L1 L2 बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड दो चीज सपोज करेंगे, L2 जहां ये खत्म हो, L3 बिलोंग्स टू कैपिटल R, ये हम सपोज कर रहे हैं। फॉर L1 L2 L3 एलिमेंट ऑफ द लाइंस इन XY प्लेन, दैट इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसी सेट में आएंगे सब L1 L2 L3। अगर ये R के एलिमेंट है तो R की शर्त को फॉलो करेंगे, implies L1 will be parallel to L2 and L2 will be parallel to L3, क्योंकि ये शर्त है। L1 L2 तभी R का एलिमेंट हो जब वो पैरेलल हो, L2 L3 तभी R के एलिमेंट जब वो पैरेलल हो। बस यहां से हम इंप्लाइज कर देंगे कि L1 पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3 इक्वल L1 का पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3 हो गया। यहां से हम ये भी कर सकते हैं इंप्लाइज कि L1 इज सेपरेटली पैरेलल टू L3, ये भी कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज कि L1 L3 विल बी द एलिमेंट ऑफ कैपिटल R। लास्ट में लिखेंगे दैट इज L1 L2 एलिमेंट ऑफ कैपिटल R एंड L2 L3 एलिमेंट ऑफ कैपिटल R। इस बात को इंप्लाइज करेगा कि L1 का L3 के साथ भी R रिलेशन होगा, मतलब they will also be the element of capital R. Hence R is what? R is transitive relation. That's it. R is transitive. और लास्ट में हम लिख देंगे hence since it is reflexive, symmetric and transitive, so that's why we can say the relation R in the given set L is a equivalence relation. ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन के लास्ट में एक है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से रिलेटेड कितने लाइंस होंगे।
यू हैव टू फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस व्हिच आर रिलेटेड टू दिस वन। इसी को मैं इक्विवेलेंस क्लास बोलता हूं। मान लेता हूं ये जो लाइन है वो Li है, मान लेता हूं ये लाइन Li है, ऐसे ही मान लेता हूं ये लाइन कौन सी लाइन है, Li है, ये लाइन आपकी Li है which is y is equal to 2x plus 4। और हमें क्या निकालना है, सेट ऑफ ऑल लाइंस which are related to this one। किस रिलेशन में, R रिलेशन। तो वही लाइंस होंगी जो इसके पैरेलल होंगी, दैट इज हमें पता लगाना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ Li। और वो क्या होगा, वो होगा सेट ऑफ all lines of equation y is equal to 2x plus c, where c is the element of real number r। ये रियल नंबर है, कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आपका ये नहीं है, रिलेशन नहीं है रियल नंबर के लिए। c क्या है, कोई एक रियल नंबर है। y is equal to 2x plus c के सभी जितने ऐसे लाइन जिनका इक्वेशन y is equal to 2x plus c है, वो सभी लाइंस इससे r रिलेशन में होंगी। ये कैसे हुआ, यह समझा दे रहा हूं आप लोगों को। दोस्तों कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होती है, कोई भी दो लाइन पैरेलल तब होती हैं जब उनका स्लोप सेम है। स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर किसी इक्वेशन को हम y is equal to mx plus c के फॉर्म में लिखते हैं, y is equal to mx plus c के फॉर्म में लिखते हैं, जो ये m होता है इसी को स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। तो पूछ रहा है कि हमें ऐसी लाइन बताओ, ऐसी लाइन का पूरा सेट लिख दो जो इसके पैरेलल हो, इसके पैरेलल वही होंगे जिसका जो है जिसका स्लोप 2 होगा। क्या होगा, स्लोप 2 होगा। मैंने लिख दिया y is equal to 2x plus c। c का मान कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से वी हैव द इक्वेशन ऑफ all lines, we have the equation of all lines which is parallel to this one, that is related to this line। इसी को इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। फिर सुनो, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, अगर कोई रिलेशन R किसी सेट A पर डिफाइंड है या इक्विवेलेंस रिलेशन में है, तो उस सेट के किसी एक एलिमेंट A का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ कैपिटल A which are, वो जो कि A के साथ R रिलेशन में हो, मतलब A कामा B आर रिलेशन में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का, थोड़ा उसमें डाउट है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद बाकी अपने से करिए। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन। नाउ दोस्तों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरी नजर में है। देखिए कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है, इसमें क्या है, एक रिलेशन आर है जो किसी सेट पर लग रहा है, और वो सेट क्या है, the 1, 2, 3, 4। इट इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5। 5 से छोटे सभी नेचुरल नंबर 1 से लेके 4 तक, 1, 2, 3, 4 है। ठीक, वो आर के एलिमेंट भी आपने आर किस तरीके से वो डिफाइंड वो नहीं लिखा, डायरेक्ट उसका जो आपका रोस्टर फॉर्म होता है उसने बोल दिया आर का कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2 है, 2, है, 1, 1 है, 4, 4 है, 1, 3, 3, और 3, 2 है। यही सारे इसमें एलिमेंट है। अब हमें प्रूफ करना है, हमें मतलब ठीक ऑप्शन बताना कौन सा इसमें सही है। हम एडिशन में पढ़े जाते हैं क्वेश्चन कि R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, पहला ऑप्शन। दूसरा है R इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तीसरा ऑप्शन है R इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। और लास्ट ऑप्शन है R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों। ठीक, आइए चेक करते हैं। पहला है रिफ्लेक्सिविटी के लिए, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है उसके लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए आपका जितने भी एलिमेंट इसमें है वो खुद के साथ R रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या 1, 1 इसमें है, तो है 1, 1। क्या 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 3 के लिए भी है, 4 के लिए भी है, 4, 4 है। इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है रिफ्लेक्शन नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत, रॉन्ग। ये ऑप्शन नहीं आंसर हो सकता, ये भी हो सकता है आंसर। तो ये आपका इक्विवेलेंस में रिफ्लेक्सिव भी होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, फिर से पहले मैं जो चेक करना था कि रिफ्लेक्शन है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव होता है जिस सेट पे वो लगता है उसके सभी एलिमेंट आर रिलेशन में खुद के साथ आर रिलेशन में
हो। वो देखो 1,1 भी इसमें है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है। अब सिमेट्रिक की शर्त क्या है? सिमेट्रिक की शर्त है अगर 1,2 है तो उसका भी अपोजिट होना चाहिए, 2,1 भी होना चाहिए। लेट्स सी 1,2 है तो 2,1 है इसमें, देखो ध्यान से, नहीं, बस खत्म। और तुमको आगे नहीं चेक करना, एक गलत हो गया खत्म, तुरंत मान जाओ वहां पे, इट इज नॉट सिमेट्रिक। जिसमें कह रहा सिमेट्रिक, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये गलत बात है। और ये भी गलत हो गई थी। इक्विवेलेंस तभी होता है जब उसमें क्या सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों हो जाता। तो देखो अब एक ही ऑप्शन बचा, वो सही होगा, 100% सही होगा। लेकिन यहां पे एक चीज जरा ध्यान देना बच्चों है कि हाउ डज दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आप सोचिए, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे? ट्रांजिटिव रिलेशन की शर्त होता है कि ए कामा बी आर के एलिमेंट है, बी कामा सी भी आर के एलिमेंट है, ठीक है? तो ए कामा सी भी आर का एलिमेंट होगा। फिर से, अगर ए कामा बी आर का एलिमेंट है, बी कामा सी आर का एलिमेंट है, तो ए कामा सी भी आर का एलिमेंट होगा। मैं कर रहा हूं ये ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या है ये? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आप हमसे पूछोगे सर कोई एक एग्जांपल दीजिए, इसमें से दिखाइए आप, जिसमें पहला वाला मतलब दूसरे, एक जो है दूसरे से, दूसरा जो है तीसरे से कनेक्ट हो, तो आप पहले को तीसरे से कनेक्ट दिखाइए, ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए। तो मैं इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दे रहा हूं, आपके ऊपर कर रहा हूं कि अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है, अगर आप मानते हो ट्रांजिटिव नहीं है, तो आप मुझे एक एग्जांपल दे दो जिसमें ए कामा बी एग्जिस्ट करे, बी कामा सी एग्जिस्ट करे, लेकिन ए कामा सी एग्जिस्ट ना करे। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। फिर से, ये वाला ऑप्शन सही है, हमने 4 ऑप्शन में से 3 को कैंसिल कर दिया, गलत हो गया, तो आप बचा हुआ ये एक ही ऑप्शन वही सही है, ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन मैं आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है कि हाउ डज दिस इज ट्रांजिटिव। सोचने वाली बात है, ये ट्रांजिटिव कैसे? तो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए आप मुझसे पूछोगे सही एग्जांपल दीजिए, कोई 3 नंबर इसमें कोई ले लीजिए जिसके लिए ए कामा बी, बी कामा सी आर में हो, और उससे ये इंप्लाई होता है कि ए कामा सी भी आर में हो, ऐसा दिखाइए आप। तो मैं उसी क्वेश्चन को आपके लिए रिवर्स कर दे रहा हूं कि आप ऐसा दिखाइए जो ना हो। आप कोई ऐसा दिखा दीजिए ए कामा बी एलिमेंट हो, बी कामा सी एलिमेंट हो, लेकिन ए कामा सी एलिमेंट ना हो। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो मुझे ना वाला ढूंढना पड़ेगा, दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं ऐसा कंडीशन बना ही नहीं कि ए बी से और बी का सी से हो, अगर ए का बी से हो, बी का सी से, तब मुझे ए का सी से दिखाना पड़ेगा। अगर वो इफ वाला कंडीशन है ही नहीं, तो मुझे देन वाला कंडीशन प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ट्रांजिटिव है, ठीक है बच्चों? आप एग्जांपल पूछोगे, मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, आप लोग एग्जांपल दो कि ट्रांजिटिव अगर ये नहीं है तो आपको देना पड़ेगा एग्जांपल कि भैया ए कामा बी आर का एलिमेंट है, बी कामा सी आर का एलिमेंट है, लेकिन ए कामा सी आर का एलिमेंट नहीं, ये आपको देना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो ट्रांजिटिव नहीं, अदरवाइज ट्रांजिटिव है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है। आने वाले टॉपिक्स फंक्शन और उसके टाइप्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। विद दिस आई कंक्लूड माई सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस, ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।